इसलिए धैर्यपूर्वक, ये दरबार यहाँ कोई आपकी शरीर की चिकित्सा नहीं हो रही है, यहाँ जीवन की चिकित्सा, कर्म भोग काटे जाते हैं। ठीक है, कर्म भोग नहीं कटेगा, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के बाप के बाप के बाप नहीं कुछ कर सकते। ठीक है। आपको इतने कैंसर बताए गए थे, रेक्टम में, गुदाद्वार के अंदर कैंसर, आपके प्रोस्टेट में कैंसर, आपके गले में कैंसर, गाल ब्लैडर में कैंसर, लीवर में कैंसर और आंखों में कैंसर। प्रणाम गुरु जी। खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जी गुरु जी, हम जौनपुर से आए हैं। जौनपुर रहते हैं? जी हाँ जी। खूब खुश है। और हमारे डीएनए में 14 लोग को हम लेकर हवन किए हैं एक दिवसीय, और 14 लोग रखे हैं एक साथ? जी, परिवार के कुछ हैं, हमारा परिवार और भाई के परिवार हैं। ठीक बात। देखिए, ये आपके रोग कष्ट थे, देखें, जो सब नष्ट हुए, अब शेष नहीं। किडनी में सूजन, आर्टरीज ब्लॉक, हृदय के वाल्व श्रिंक हो रहे थे, बाइपोलर डिसऑर्डर, भूख अनियमित, यूरेथ्रा में सड़न हो रही थी, यूरेटर में सूजन, रेटिना में पस, पेशाब करने में कष्ट होना, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, अपेंडिक्स में सूजन, फ्रोजन शोल्डर, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल में ट्यूमर्स बन रहे थे, घाव बन रहा था गले में, छाती में, मुंह में और गॉल ब्लैडर में, तलुओं में सूजन, छाती में चुभन, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था, अल्जाइमर, भूल जाना, सुनकर पूरा न समझ पाना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, पैनक्रियाटिक हेड में, लंग्स में, प्रोस्टेट में, गुदाद्वार में और कोलोन में। जी गुरु जी, हमको श्वास में भी दिक्कत था। और आपने ध्यान दिया नहीं जी। अभी आपको बताया गया, छाती में चुभन होती थी। जी जी। होती थी? जी हाँ, वो इसी कारण से होती थी, ऑक्सीजन की कमी देना। जी गुरु जी। गुरु जी एक बात और सुन लीजिए पहले। जी जी। ये कैंसर, ये जो घाव बन रहे थे, जी वो आपके गले में भी था, आपके छाती में, आपके मुंह में, आपके गाल ब्लैडर में, इतनी जगह तो आपके घाव बन रहे थे। लिखा है जी। आप ही का परिचय है। घाव बन रहे थे गले में, छाती में, मुंह में और गॉल ब्लैडर में। और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती जा रही थी, कूल्हे आपके गल रहे थे, मसल्स कमज़ोर हो रहे थे, इस तरह से देख लीजिए, ऐसे होते जा रहे थे। जी गुरु जी। अब ये सब नष्ट हो गए, स्मृतियाँ नष्ट हो गई। जो असाध्य स्मृतियाँ हैं उसके लिए दरबार की ओर से महाहवन है, एक दिवसीय निःशुल्क है। अभी आप उसमें अपने को रखेंगे, एक बच्चा जो बगल में खड़ा है आपके दाहिने हाथ पे, ये रहेगा, और अभी देखते हैं कोई और एक। आइए आप लोग आए। जी प्रणाम। खुश। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी, हम सितंबर से बहुत परेशान हैं। सितंबर से नहीं, जन्म से ही परेशान हो। जी गुरुजी। हाँ, सितंबर से गुरुजी हमारे आँख की रोशनी कम होना शुरू हुई, और लखनऊ के जीएमसी में मैंने दिखाया, तो वहाँ डॉक्टर ने टीबी का के टीबी की दवा चला दी, जिसके वजह से गुरुजी आँख में रोशनी कम होना शुरू हुआ और आवाज बैठ गया, और वो अभी तक नहीं सही हुआ। उसके बाद मैंने पीजीआई दिखाया, तो पीजीआई में ट्यूमर बताया सर में। बेटा कैंसर है, और उसका ऑपरेशन भी किया। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ गुरुजी, बस ऑपरेशन हुआ, आराम कुछ नहीं है। और जब वो कष्ट, जब वो रोग ही नहीं है, जो जहाँ डॉक्टर ने इलाज किया है, तो आराम कहाँ से होगा बेटा? रोग कोई है, इलाज कोई हो रहा है। हैं? डॉक्टर साहब का तो काम चीर देना है, चीर दिया, काम खत्म। अब देखो आपके क्या क्या रोग कष्ट थे, आप सुनिए, जो डॉक्टर साहब नहीं देख पाए, दरबार ने देखे हैं, और इनमें से तमाम चीज़ें हटाई हैं, देखिए, नष्ट की। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, किडनी में सड़न, पेशाब करने में कष्ट होना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ, श्वास फूलना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, बुद्धि बंधी रहती थी, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे, सिजोफ्रेनिया, महसूस होना कोई आसपास से, आवाज़ें सुनाई देना, चक्कर आना, पीलिया की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस, हत्या आत्महत्या के विचार आना,
प्रोस्टेट में सूजन, कैंसर बन रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में, प्रोस्टेट में, गले में, गॉल ब्लैडर में, लीवर में और आँख में। ये कैंसर की स्मृतियाँ हैं सब। ठीक है, जो गले में हो चाहे आँखों में हो, ये कैंसर है। और ब्रेन में ट्यूमर था ही, वो तो लिखा ही हुआ है। ठीक है ना, लीवर में भी बन रहा था, गुदाद्वार में भी, प्रोस्टेट में भी कैंसर की स्मृतियाँ थी। और उसी ट्यूमर की वजह से चक्कर आता था, है ना, श्वास फूलती थी, किडनी भी सड़ने लग गई थी, ब्रेन में ट्यूमर्स, बुद्धि इसी कारण से बंद गया था। बाकी तमाम सब कष्ट चले गए। आंखें जरा देखी जाए इसकी। ये समस्या थी, इसलिए आपकी आंखों की रोशनी गई। ब्रेन में सूजन, पित्र खा गए आधा ब्रेन, थोड़ा ऊपर। ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स और ऑक्सीजन का बहाव धीरे है। इसके कारण से आंखों की रोशनी भी गई। ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसे समझो कि थोड़ी शेष है, तो आपको इतना रहेगा कि जब पस वगैरह आँखों का समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाएगा, है ना, और जो रेटिना के सेल्स डैमेज हो गए वो भी तमाम सुधार आए, तो थोड़ा सा दिखना आपको, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होगा अच्छे से। ठीक है, पूरा नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत डैमेज हुआ है बेटा, लेकिन फिर भी इतना रहेगा कि आपका काम चलाओ, आपका काम चलेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि रेटिना में कैंसर पहुंच गया ना बेटा, और वहाँ पर भी पस भर गया था, सारी नर्व सब अंदर की सूख गई थी ऐसे। ठीक है, खुश रहिए, बाकी और सब कष्ट आपके गए और आपको कोई कष्ट नहीं। ठीक है, भस्म का इस्तेमाल खूब करना है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुजी प्रणाम। आप तो खुद ही अंतर्यामी हैं। यही मेरा पोता था, और जो है कि मेरे पैर में घुटने दोनों घिस गए, दोनों में प्रॉब्लम है, चल नहीं पाते हैं, उठ बैठ नहीं पाती। ठीक, हाँ बैठ नहीं पाते। बैठिए, बैठे अब। बहुत कष्ट में है। वही बात है, कष्ट में हो तो बैठो, तो बैठोगी तो तुम्हारे दोनों ही घुटने चले गए, पूरे ही चले गए, ख़त्म हो गए। खड़ी हो, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, अब खड़ी हो। कहीं कोई कष्ट आया? नहीं कष्ट है, पूरा बैठ नहीं पाए थे। हाँ, वो ठीक है, जो अकड़ गए, जितने जहाँ रुक गए हैं अकड़ के, लेकिन जितना आप जा सकती वहाँ जा कर के उठ रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, है ना, बिना कष्ट के हैं अब आप, तमाम लोग सब कष्ट गए हैं। चलिए आइए बेटा। अम्मा के, अम्मा अपने कष्ट तुम्हारे जो थे सुन लो, क्या क्या कष्ट थे, चले गए, ये तुम्हारे रोग कष्ट थे। गर्भाशय में गांठें बन रही थी, कूल्हे में सड़न, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन, पेट में दर्द और जलन होना, श्वास फूलना, प्राइवेट पार्ट में सड़न, हृदय के बॉल्व श्रिंक हो रहे थे, ओसीडी की स्मृति थी, नफरत चिढ़ होना, परिवार के सदस्य को देख के गंदा दिखना, लगना, होना, एसिडिटी बनना, आंखों में धुंधलापन, सिर में दर्द होना, गंदे सपने आते थे, घुटनों में पस भर गया था, लंग्स जो है गल रहे थे, अर्ध बेहोशी में रहना, छाती में गांठें बन रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गर्भाशय में, हड्डियों में, कोलोन में और गुदाद्वार में। इतने कष्ट थे तुम्हें, हैं? अब ये सब सारे कष्ट नष्ट हो गए। अम्मा, ये किसका? अम्मा का। और ये अम्मा का तुम्हारा कूल्हा, रीढ़ की हड्डी, नीचे पैर, कमर, ऐसे हो गई थी अम्मा तुम्हारी, ये सब डैमेज बुरी तरह से। चलो खुश रहो।
जो घर की बाकी महिलाएं हैं, जो खड़ी 3 महिलाएं, उन तीनों महिलाओं के ये कॉमन कष्ट हैं बराबर, जो नष्ट हुए, अब नहीं। शरीर में गांठें बन रही थी, ओसीडी की स्मृतियाँ, सब कुछ गंदा दिखना, लगना, परिवार के सदस्य में नफरत, चिढ़ होना देख करके, पेशाब करने में जलन, चुभन होना, सिर में दर्द, श्वास फूलना, पेट में जलन होना, हमेशा तनाव में रहना, दुख की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द होना, मासिक कष्ट होना, पेट फूलना, छाती में अकड़न जकड़न बने रहना और दर्द होना, पेट में घूमता है ऐसा महसूस होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, गंदे सपने, गंदे स्पंदन होना, सिजोफ्रेनिया था, ओवरी में सड़न, जोड़ जोड़ में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, गर्भाशय में गांठें, कैंसर की स्मृतियाँ गर्भाशय में, आंत में, भोजन नली में, गले में और प्राइवेट पार्ट में। सुन लिया, आप तीनों महिलाओं की यही कष्ट है, जो अब नहीं है। तीनों महिलाएं अच्छी होकर खड़ी, कोई भी कष्ट बाकी नहीं, एकदम अच्छे। गुरुजी इजाजत बच्चे। तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछ डालिए। गुरुजी मुझे बस यही पूछना, मेरा बच्चा मतलब देखने लगेगा कि नहीं? अभी ठीक सुना हो नहीं जाएगा हमने कि क्या नहीं? क्या बोला? नहीं सुना मैंने गुरुजी, लेकिन अब मतलब उससे अलावा कुछ बताएं, हाँ और कुछ बताएं उसके अलावा? नहीं, मतलब वो ठीक हो जाएगा कि नहीं, बस ये बता दीजिए। नहीं। अविश्वासी महिला, सवाल ही तुम्हारा गंदा है, तुम्हारा सवाल ही गंदा है। तुम सब ठीक होके खड़े हो कि नहीं खड़े हुए हो? हाँ क्षमा करिए गुरुजी, हमने क्या बस पूछा? नहीं किए। जो पूछे हाँ, बात सही करो। है। पूछा है तो फिर हमसे बात करो। जी ठीक। जितने लोग खड़े हो, ठीक होके खड़े हो कि नहीं खड़े हो? कोई कष्ट बचा किसी में? नहीं। तो फिर यह विश्वास कहाँ से आएगा उसको ठीक नहीं होगा? सर्जरी कराया, डॉक्टर से पूछा, खोपड़ी चिरवा डाली उसकी, डॉक्टर से पूछा क्यों नहीं उसको ठीक हुआ? पूछा उससे, डॉक्टर से? पूछे थे गुरुजी। क्या बता दिया उसने, क्या कर दिया उसने? वो कहे भी हम 3 महीना कुछ जवाब नहीं दे सकते। चलो 3 महीने बाद पूछ लेना उससे जाके। अभी तो तमाम गंदगी उसकी हटाई, सुना क्या क्या गंदगी उसकी हटाई? सुने सुने गुरुजी, क्षमा कर दीजिए मेरे गलती के लिए। नेगेटिव सवाल खड़े होके पूछते हैं। इसको आंखों में वहां के आने के बाद भी, इसको लाओ सामने, बताएं इसको, लाई माइक पे। तुम लोग अविश्वासी लोग, इसलिए तुमसे बात करनी पड़ती। ये देखो, पढ़ाओ इसको, ये सवाल है, इससे पूछो। आंखों में चुभन, सिर में फटन और जलन, घाव महसूस होते थे, ब्रेन में ट्यूमर्स के कारण सिर में दर्द, सिर फटता था, और अब नहीं होता है ऐसा कुछ। हाँ या ना? जी बिल्कुल। बता दो अपनी अम्मा को। खुश है। और ये भी होने लगा था गलत सर्जरी के कारण, जो गलत सर्जरी करा के आए, सर्जरी के बाद ये भी होता था जो दरबार ने हटाया है। भूलने लगे थे, गलत सर्जरी के कारण पेशाब करने में कष्ट आने लगा था। बोलो हाँ या ना? बोलना तो नहीं हुआ था गुरुजी, लेकिन टॉयलेट में दिक्कत होती थी। भूल नहीं जाते थे चीज़ों को? जी। चीज़ों को भूलने नहीं लगे थे? नहीं गुरुजी, भूलने में चलो अच्छा है, तुम ठीक थे, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सर्जरी के बाद पेशाब करने में कष्ट आते थे? जी गुरुजी। चलिए धन्यवाद, इतना तो पता है तुम्हें। भूलने भी लगे थे, बहरहाल दरबार नहीं आते तो अल्जाइमर होता। ठीक है, क्योंकि सिर में इन्फेक्शन, पस और सर्जरी के बाद आंखें ज़्यादा डैमेज हुई। ये भी पढ़ लीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए इनको सवाल। सिर में इन्फेक्शन और पस, सर्जरी के बाद आंखें ज़्यादा डैमेज हो गई। बताओ अम्मा को, किस सर्जरी के बाद और ख़राब हो गई आंखें? उन डॉक्टरों के जाके 3 तमाचे, एक कनपट्टी पे 3 तमाचे दूसरे कनपट्टी पे लगाई जाके, जिसके कारण ये और कष्ट हुआ। नाम बड़े, दर्शन थोड़े, नाम बहुत बड़ा अस्पताल का, लेकिन काम बिल्कुल डबल जीरो, उल्टा काम। और जो ट्यूमर हटाया, दरबार नहीं आता, दोबारा फिर ट्यूमर बनेंगे। गुरुजी अभी सीना भी जो है छेद करने के लिए बोले हैं। वो सब कुछ छेद डालेंगे, पूरा शरीर छेद डालेंगे। तुम जाओ तो उनके पास केवल। सीना की बाइप्सी करने के लिए बोले, कहीं गांठ है सीने में। बात सुनो, अभी दरबार ने आपको बताया कैंसर की स्मृतियाँ, जी गुरुजी। बताया? जी। आँखों में कैंसर, गले में कैंसर,
छाती में। तो डॉक्टर साहब करके और क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे। जब तुम डॉक्टर साहब के पास गए थे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कराने, तब तो तुम्हारी आंखें मुश्किल 30-40% डैमेज थी, 50% दिखता ही था कम से कम, है ना। और सर्जरी करा लिए तो 80-90% डैमेज हो गए। तो ये कौन सा इलाज चल रहा है डॉक्टर साहब का? तो वहाँ नहीं पूछा तुम्हारी अम्मा ने जाके कि डॉक्टर साहब उल्टा कैसे हो गया और तमाम कष्ट कैसे बढ़ गए ठीक होने के बजाय? इसलिए धैर्यपूर्वक, ये दरबार यहाँ कोई आपके शरीर की चिकित्सा नहीं हो रही है, यहाँ जीवन की चिकित्सा, कर्म भोग काटे जाते हैं। ठीक है, कर्म भोग नहीं कटेगा, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के बाप के बाप के बाप नहीं कुछ कर सकते। ठीक है। आपको इतने कैंसर बताए गए थे, रेक्टम में, गुदाद्वार के अंदर कैंसर, आपके प्रोस्टेट में कैंसर, आपके गले में कैंसर, गाल ब्लैडर में कैंसर, लीवर में कैंसर और आंखों में कैंसर। इतनी जगह आपके पर्चे में लिखा था, इतने कैंसर आपको, जो दरबार ने इनकी स्मृतियां नष्ट की हैं। जी गुरुजी। ठीक है। और 14 लोग रख लिए जो नहीं रखने चाहिए थे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग रहने चाहिए थे, 4 लोग, क्योंकि भयंकर असाध्य रोग है आपके अंदर। और 14 लोग रखवा रहे हैं, पता नहीं कौन क्या करेगा, किसकी गंदगी किस में आएगी। कोई करेगा संकल्प, नहीं करेगा, एक दूसरे की गंदगी एक दूसरे में घुसेगी और फिर आप कहोगे हम ठीक नहीं हो रहे हैं। ये भी समस्या कर लिया आप लोगों ने। जब असाध्य रोग हो तो 2-3 आदमी 4 आदमी ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। पूरा खानदान भर रख लिया आपने 14 लोग। अब 14 लोग में कौन संकल्प करेगा कि नहीं करेगा, कौन क्या कुकर्म करेगा, उसकी गंदगी आएगी, क्या कष्ट आएंगे, फैलेंगे। और सबसे ज़्यादा उसी में फैलते हैं जिसको ज़्यादा कष्ट होता है, इसको ठीक नहीं होने देते हैं। बहरहाल एक स्लिप लीजिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है, उसमें आप रहेंगे, आपके पिताजी रहेंगे जो हमसे मिल के गए, और ये तुम्हारी माँ रहेगी।